महादेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? महादेव की नीली त्वचा का कारण क्या है? सभी देवों में देवादिदेव महादेव नीलकंठ हैं। महादेव के मंत्रों में उन्हें नीलकंठ के नाम से भी संबोधित किया गया है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि देवाधिदेव महादेव नीलकंठ क्यों बने। शिव नीलकंठ क्यों बने, इसकी चर्चा शिव पुराण के 10वें अध्याय में विस्तार से की गई है। आज मैं उसे विस्तार से बताऊंगा। एक दिन वायुदेव ने सभी देवताओं के सामने नीलकंठाय नमः कहकर महादेव को प्रणाम किया। यह सुनकर बाल खिलाड़ी अर्षियों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आपने शिव को नीलकंठ क्यों कहा? देवाधिदेव महादेव कब और कैसे बने नीलकंठ? ये बहुत रहस्यमय है। यही तो हम सुनना चाहते हैं। संपूर्ण त्रिभुवन में आप ही सर्वव्यापी हैं। वायु ही जीवन है। वायु के बिना जीवन और वाणी की कोई अभिव्यक्ति नहीं है। जब आप मानव चरित्र स्थान से गुजरते हैं तो वाक्य फट जाता है। यहां तक कि पिछले शब्द भी आप लोगों को प्रभावित करते हैं। पापनाशक तथा मंगलकारी कथाओं को विस्तार पूर्वक हमें समझाइए। ऋषियों की स्तुति के शब्दों से प्रसन्न होकर वायुदेव तब शिव के नीलकंठ होने का कारण बताने लगे। वायुदेव ने कहा कि जब ब्रह्मा के पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने शिव पुत्र कार्तिकेय से इस बारे में पूछा तो वशिष्ठ ने कार्तिकेय को क्या उत्तर दिया, वह मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन देवी पार्वती ने कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव से पूछा, हे प्रभु, आपकी आवाज नीले बादल के समान क्यों है? मुझे बताएं कि आपकी आवाज नीली कैसे हो गई। समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले भयंकर कोलाहल अर्थात विष उठने लगा। यह देखकर देवता और असुर भयभीत हो गए। इसलिए वे ब्रह्मा के पास आए और सारी बात बताई। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि यदि उन्होंने समुद्र मंथन से निकले कालकूट नामक भयानक विष का तुरंत निवारण नहीं किया तो उस विष का प्रभाव बहुत अधिक होगा, संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए देवकुल और असुरकुल एकजुट हो गए हैं और आपकी शरण में आ गए हैं। ब्रह्मा देवासुरों के साथ महादेव के पास आए और उनकी स्तुति गाने लगे। आपको नमस्कार के संयुक्त मंत्रों से प्रसन्न होकर महादेव ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, हे भगवान, मुझसे क्या होगा? तब ब्रह्मा ने समुद्र मंथन से उत्पन्न कालकूट विष और उसके प्रभाव से संपूर्ण विश्व के विनाश की संभावना के बारे में बताया। यह सुनकर देवदेव महादेव ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस तीव्र जहर को पी लिया। विष पीने के बाद ब्रह्मा महादेव से कहते हैं कि इस विष ने आपकी वाणी को सुशोभित कर दिया है, और वे देवादिदेव महादेव को प्रथम नीलकंठ कहकर संबोधित करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि जो लोग शिव के इस नीलकंठ नाम का जाप करते हैं वे सभी विषयों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और उनके जीवन की सभी बुराइयां शांत हो जाती हैं। नीलकंठ बनने का कारण बताने के बाद देवदेव महादेव ने पार्वती से कहा कि जो मेरी कहानी सुनता है भक्ति के साथ नीलकंठ बन जाता है, वह मेरे प्रसाद में नंदी तुल्य गेंद को प्राप्त करता है। वह दिव्य और भौतिक जीवन में भी शांति प्राप्त करता है और अपने शरीर के अंत में रुद्रलोक में प्रवेश करता है।